हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने फिर संभाली राज्य की कमान, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जिस राजभवन से गिरफ्तार हुए 156 दिन बाद वहीं शपथ ली। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। जेल से निकलने के 6ठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथ में ले ली है। गुरुवार की शाम 5 बजे राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन गए हैं। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले वे तीसरे सीएम बन गए हैं। उनसे पहले उनके पिता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। हेमंत सोरेन सदन का विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हेमंत सोरेन के इस शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता, पार्टी कार्यकर्ता सबकी शुभकामनाएं हैं और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में और तेजी से कार्य करेंगे। वही गांडे मेरी प्राथमिकता है और रहेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को नई सरकार के गठन के लिए मैं बधाई देता हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि वे सभी कार्यों को पूरा करेंगे। सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र और मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेते ही सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके साथ ही मंगलवार को हेमंत कैबिनेट के विस्तार की भी खबर है। इसमें मंत्री पद के कई चेहरे बदले जा सकते हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है। इसके लिए दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही गुरुवार को हेमंत सोरेन सचिवालय पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि हेमंत को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनको होटवार जेल भेज दिया गया था। 28 जून को जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ही तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। 5 बजे राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ फाइलों का अवलोकन भी किया। झारखंड में आज और कल भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। 5 और 6 जुलाई यानी आज और कल भी राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को भी झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि 5 और 6 जुलाई को यानी कि आज और कल भी राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में भारी बारिश होगी। इसमें रामगढ़, रांची, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात भी होने के संकेत हैं। वहीं राज्य में 8 जुलाई तक बारिश की जानकारी दी गई है, जहां कुछ हिस्सों में 2 या उससे अधिक बार बारिश हो सकती है। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद राज्य के तापमान में कमी देखी जा रही है। केंद्र के अनुसार इसमें 10 डिग्री तक की कमी महसूस की जा रही है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ 10 जुलाई तक बारिश की संभावना है, जहाँ 7 जुलाई को 2 या उससे अधिक बार बारिश की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी है। जो है मौसम खराब होने पर, बारिश होने पर, गरज मलक होने पर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है। किसानों से भी जो है बारिश के समय खेतों की ओर जाने की सलाह नहीं दी गई है। राजभवन घेरने निकले सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस ने मोरहाबादी मैदान में रोका। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। गुरुवार को सहायक पुलिसकर्मी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको मोरहाबादी मैदान में रोक दिया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। तय कार्यक्रम के तहत जो है गुरुवार को आंदोलनकारी मोरहाबादी मैदान से राजभवन जो घेराव के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें मोरहाबादी मैदान में ही रोक दिया गया। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस मोरहाबादी मैदान में तैनात रही और सहायक पुलिस कर्मियों को समझाने का प्रयास किया गया।
बता दें कि मंगलवार को इस संबंध में सहायक पुलिस जवान संघ के एक पुलिसकर्मी ने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि वे लोग 2017 से मात्र 10,000 रुपये के मासिक मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं। 10,000 रुपये में अब परिवार चलाना संभव नहीं है। राज्य में पुलिस जवानों की घोर कमी है। ऐसे में पुलिस सेवा के खाली पदों पर उनका समायोजन हो। बता दें कि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन 1 जुलाई से फिर शुरू हो गया है। वह फिर एक बार राजधानी रांची पहुंचकर मोरहाबादी मैदान में बैठ गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में सहायता के लिए इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। 7 साल से काम कर रहे सहायक पुलिसकर्मी अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले भी सहायक पुलिसकर्मियों का लंबा आंदोलन मोरहाबादी मैदान में चला था। हालांकि तब सेवा विस्तार के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। गिरिडीह से 5 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, ऐसे देते थे लोगों को झांसा। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। आए दिन अलग अलग इलाकों से ठगों की गिरफ्तारी होती रही है। अब एक बार फिर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली डैम के समीप 5 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वे लोगों को लड़कियों से न्यूड वीडियो कॉल कराने का झांसा देकर और गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ राशि दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में देवघर जिले के मरगो मुंडा का दिलीप मंडल, बगोदर थाना क्षेत्र के अटका निवासी परवीन कुमार मंडल, देवघर के मरगो मुंडा का रहने वाला पवन कुमार मंडल, मोजम अंसारी और तीसरी थाना क्षेत्र के कटकोको निवासी राजू बेसरा शामिल हैं। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को ये जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 2 बाइक, 5 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की, बीजेपी पर गरजी हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार की शाम राजभवन में राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे विरोधियों ने अलग अलग तरीकों से मुझे लंबे समय तक जेल में रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब झारखंड वासियों की जनमत वापस बुलंद होगी। उन्होंने कहा कि अब मैं वापस आ रहा हूं, अब झारखंड रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। पीजीटी टीचर नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच की मांग, सीएम और पूर्व सीएम का पुतला फूंका। झारखंड में पीजीटी टीचर बहाली प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बाबूगांव कोर्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला फूंका। आंदोलन के समर्थन में युवा नेता गौतम कुमार ने कहा है कि पीजीटी टीचर बहाली में धांधली से निराशा है। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है, सभी नौकरियां 20 से 25 लाख रुपए में बेच दी गई। निजी संस्थानों के माध्यम से सीटें भेज दी गई। अभ्यर्थियों ने नीट पेपर लीक की तर्ज पर पीजीटी नियुक्ति गड़बड़ी की भी सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार पीजीटी टीचर नियुक्ति मामले की सीबीआई से जांच नहीं कराती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। पीजीटी सल अभ्यर्थी वासुदेव पंडित ने कहा कि मैं 15 वर्षों से शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास देने को 25 लाख रुपए नहीं हैं। यही वजह है कि प्रतिभा होते हुए भी नियुक्ति नहीं हो पाई। इस सरकार ने सैकड़ों सीटें बेच दी। यदि सरकार मौजूदा बहाली को नहीं रोकती है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। खुशखबरी, झारखंड के लोगों के लिए मुंबई जाना होगा आसान। इस शहर से जल्द खुलेगी ट्रेन। झारखंड के लोगों को रेल मंत्रालय जल्द ही गुड न्यूज़ देने वाली है। रेल मंत्रालय झारखंड से मुंबई जाने के लिए जल्द ही एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करने वाली है। दरअसल झारखंड के कोडरमा से सांसद व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर कोडरमा से मुंबई जाने के लिए ट्रेन खुलने वाली है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधि मंडल कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने अन्नपूर्णा देवी से मांग की है कि मुंबई से झारखंड के प्रवासियों के लिए एक नई ट्रेन बहाल की जाए। उन्होंने इसके लिए एक मांग पत्र मंत्री व कोडरमा सांसद को सौंपा। अन्नपूर्णा देवी ने तत्काल रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से बात कर मुंबई से कोडरमा धनबाद के लिए ट्रेन की मांग की। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने टेलीफोन से बात कर मुंबई से कोडरमा और धनबाद के लिए ट्रेन सेवा बहाल करने की सहमति जताई। रेल मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई से धनबाद के लिए रेल सुविधा बहाल करने की बात कही। गिरिडीह में सांप के डसने से 2 की मौत। बरसात में बढ़ जाता है साइलेंट किलर का कहर।
गिरिडीह जिले में 2 युवकों की जान सांप के डसने से चली गई है। एक युवक की मौत डुमरी के कुष्टो नावाडी में तो एक की जान मुफस्सिल थाना इलाके के जोगटियाबाद में हुई है। कुष्टो नावाडी में जिसकी जान गई है उसका नाम योगेंद्र मंडल पिता भेकलाल मंडल था। योगेंद्र की उम्र 38 वर्षीय थी, जबकि जोगटियाबाद निवासी 40 वर्षीय जो बबलू पासवान पिता मुन्ना लाल पासवान की भी जान चली गई है। दोनों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराते हुए शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बबलू की मौत के संदर्भ में उसके रिश्तेदार जगत पासवान ने बताया कि बुधवार की रात को बबलू सोया हुआ था। इसी बीच उसे करंट सांप ने डस लिया। बबलू को सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बबलू जो काफ़ी गरीब परिवार से आता है, इसके 4 बच्चे हैं। जगत ने प्रशासन से सहयोग की मांग रखी है। इधर योगेंद्र के संदर्भ में उसके परिजनों ने बताया कि गुरुवार की सुबह योगेंद्र को सांप ने डस लिया, जिसके बाद वे उसे झाड़ फूंक कराने लगे। वहाँ कुछ समय तक उसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। बाबा को दान में मिले डॉलर, मलेशियाई रिंगित व नेपाली रुपए। देवघर आगामी श्रावणी मेले को देखते हुए बाबा मंदिर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मंदिर में लगे विकास पात्रों को दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर प्रशासक सह डीसी विशाल सागर के निर्देश पर गुरुवार को बाबा मंदिर में लगे विकास पात्रों को खोला गया। दोपहर 12 बजे से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की अगुवाई में प्रशासनिक भवन के ऊपर राशि की गिनती प्रारंभ हुई। देर शाम 7 बजे तक गिनती संपन्न होने के बाद कुल 27,37,226 रुपए की आमदनी हुई। इसके अलावा बाबा के दरबार में आए भक्तों ने 1700 नेपाली रुपए, 20 US डॉलर, 60 भूटानी रुपए व 26 मलेशियाई रुपए भी दान पात्र में डाले, जिसे गिनती के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दिल्ली से धनबाद पहुंचे सांसद धुलू महतो। हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सीधे साधे आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पाए हेमंत। सांसद धुलू महतो गुरुवार को रेल मार्ग से दिल्ली से धनबाद पहुंचे। सांसद ने धनबाद लोकसभा की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि सीधे साधे आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके अलावा सीता सोरेन को भी हेमंत ने अधिकार नहीं दिया। वही राज्य की वर्तमान राजनीतिक हलचल पर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। सांसद धुलू महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन परिवार छोड़कर ऊपर नहीं उठ सकते। सीधे साधे आदिवासी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जो है बनाया गया, लेकिन उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अब वे उन्हें गद्दी से उतारकर खुद सत्ता हथिया ली है। हेमंत धनबाद सांसद धुलू महतो लोकसभा में शपथ ग्रहण और सत्र में शामिल होकर गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से धनबाद लौटे। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने अपने चहेते सांसद का भव्य स्वागत किया। IAS अविनाश कुमार को बनाया गया सीएम हेमंत सोरेन का अपर मुख्य सचिव। IAS अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। रिवॉल्वर की नोक पर युवती के साथ हैवानियत की कोशिश, तेजाब से चेहरा जलाने का भी प्रयास, आरोपी हुआ गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र में रिवॉल्वर की नोक पर एक दलित युवती से दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने में विफल आरोपित शुभम कुमार ने युवती के साथ मारपीट की और जान मारने की नियत से उस पर तेजाब भी फेंकने का प्रयास किया। अपने मंसूबे में सफल नहीं होने पर शुभम युवती के घर से 25,000 रुपये लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर युवती की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी जो है दर्ज की है। नए कानून के तहत केंदुआडी थाना में यह पहली प्राथमिकी है। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक शुभम कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना के संबंध में युवती ने पुलिस को बताया है कि शुभम की उस पर पहले से ही बुरी निगाह थी। युवती ने पहले भी शुभम के खिलाफ थाने में शिकायत की थी और शिकायत पर पुलिस ने युवक को थाने बुलाकर हिदायत दी थी और छोड़ दिया था। जेल में बंद ST, SC और OBC अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं। सीएम प्रोजेक्ट भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जब से हम लोगों ने इस राज्य में सरकार बनाई है तब से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था। जेल में कैदियों की हालत से वाकिफ हूँ। कहा भी था कि ST, SC, OBC जो केस नहीं लड़ पा रहे हैं, जेल विषय हमारे जहन में था। उसे ठीक करने के बजाय मैं खुद ही जेल चला गया, उसे और करीब से देखा। अब जो देखा है तो कमियों को दूर करेंगे। सीएम ने चुनाव के मुद्दे पर कहा है कि हम राजनीतिक दल से हैं, चुनाव तो आता जाता रहता है, उस विषय
विषय पर हम लोग मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। चुनाव को लेकर राज्य के विकास कार्य प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान जो है सरकार रखेगी। विकास का काम होते रहे, यह हमारा उद्देश्य है। अब एम्स की तर्ज पर खुला रहेगा रांची का रिम्स अस्पताल, मरीजों की परेशानी होगी कम, प्रबंधन का बड़ा फैसला। रिम्स प्रबंधन ने कार्यकारिणी समिति की 34वीं बैठक कर कई निर्णय लिए। बैठक में मरीजों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। इन सभी निर्णय को शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा अनुमोदित किया गया। जिन पारित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया उनमें एम्स की तर्ज पर रिम्स प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहना प्रमुख रहा। इसी बीच सभी इमरजेंसी सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। इसके अलावा एमआर डॉक्टरों से सिर्फ शनिवार को दोपहर 2 बजे के बाद ही मिल सकेंगे। अन्य दोनों एमआर का प्रवेश ओपीडी एवं जो है आईपीडी में वर्जित रहेगा। सभी चिकित्सीय भंडार शनिवार को भी शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा उनमें नाक, कान एवं गला विभाग के जो है ऑडियोमेट्री जांच की सुविधा नहीं होने के कारण बहरेपन की जांच इत्यादि का कार्य प्रभावित होता है। इस संबंध में मरीज एवं संस्थान हित में ऑडियोमेट्री जांच के लिए 2 ऑडियोमेट्री मशीन का क्रय करने एवं मशीन के संचालन हेतु योग्यता अनुसार दक्ष कर्मी की नियुक्ति अनुबंध पर किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर को दी गई विदाई। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर के कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस के दिन गुरुवार को उन्हें हाईकोर्ट के वकीलों ने विदाई दी। हाईकोर्ट परिसर में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने विदाई समारोह आयोजित किया। विदाई समारोह में हाईकोर्ट के अन्य जस्टिस, महाधिवक्ता राजीव रंजन, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता काउंसिल के सदस्य, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रितु कुमार, महासचिव नवीन कुमार एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य समेत अपर महाधिवक्ता और हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ता मौजूद थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने वकीलों द्वारा उनकी विदाई में दिए गए सम्मान पर आभार जताया। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि झारखंड में किया गया कार्य उन्हें हमेशा याद रहेगा। धोनी और साक्षी ने मनाई शादी की 15वीं सालगिरह। कपल ने इस अंदाज में काटा केक। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने 4 जुलाई को अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाई। इस मौके को खास बनाने के लिए साक्षी ने धोनी के साथ केक काटकर सेलिब्रेट किया। धोनी और साक्षी ने इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फैंस के बधाई देने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी ने देहरादून में 4 जुलाई 2010 को शादी की थी। इस विवाह की गिनती साल की खास शादियों में की गई थी। बहरहाल वायरल वीडियो को काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं। हालांकि धोनी सोशल मीडिया पर कुछ खास एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अपने फैंस को अपडेट देते रहते हैं। धोनी और साक्षी की इकलौती बेटी का नाम जीवा है। जीवा का जन्म 6 फरवरी 2015 को रांची में ही हुआ था। धोनी उस समय जो टीम इंडिया के कप्तान थे। रांची की यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त। ट्रैफिक एसपी को लगातार अभियान चलाने का निर्देश। सुविधा पर रिपोर्ट तलब। राजधानी रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 600 अतिरिक्त होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाए। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया है कि पीक आवर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड कर्मियों के लिए वॉशरूम समेत किस तरह की अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इस बाबत हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगा है। मामले की विस्तृत सुनवाई 18 जुलाई को होगी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल। कांग्रेस नेता की बढ़ेगी मुश्किलें। टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटित करने के बदले कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव जहांगीर लाल व संजू लाल के नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। संजू लाल व उनका नौकर जहांगीर आलम 6 मई को गिरफ्तार हुआ था। वहीं मंत्री आलमगीर आलम 15 मई को गिरफ्तार किए गए थे। पीएमएलए के रांची स्थित विशेष अदालत में ईडी ने तीनों के विरुद्ध अब तक जांच में मिले तथ्यों सबूतों से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है। ईडी ने अपराध की आय से अर्जित जो है अचल संपत्तियों की भी अस्थायी जब्ती की है। तीनों ही जो है आरोपित अभी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी ने जो है कोर्ट को बताया है कि नेताओं व अफसरों का गठजोड़ टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटन घोटाला में सक्रिय था। सोरेन परिवार का एक ही मंत्र, मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। चौहान। भाजपा प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को अपने 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका प्रदेश पदाधिकारियों
एवं जो रांची महानगर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से चौहान सीधे हटिया विधानसभा अंतर्गत हिनू मंडल के बूथ संख्या 411 के अध्यक्ष रिंकू पासवान के आवास पर गए, परिवारजनों से मुलाकात की, कुशल क्षेम जाना व जलपान भी किया। मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा है कि बूथ का कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार है। बूथ पर संपर्क, संवाद और संघर्ष के माध्यम से पार्टी को जीत दिलाना है। झारखंड के कार्यकर्ता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी जीत दिलाने के लिए संकल्पित और समर्पित है। वहीं इधर झामो सहित पूरा इंडी गठबंधन परिवारवाद और सत्ता की भूख से ग्रसित है। सोरेन परिवार का एक ही मंत्र है, मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। झारखंड की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे 5 साल का हिसाब किताब बराबर करेगी। हेमंत सोरेन बेल पर छूटे हैं, आगे कानून अपना काम करेगा। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज 5 जुलाई को 9 बजे सुबह मंडल अध्यक्ष और मांझी के आवास पर जलपान करेंगे। वहीं 10 बजे जो है भाजपा जिला कार्यालय रामगढ़ में पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे रांची प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे और देर शाम रांची से जो है सेवा विमान द्वारा लौट जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ गुरुवार को पूजा अर्चना की। उन्होंने इस मौके पर राज्य की उन्नति और सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस विधान में उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी साथ दिखी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने जो गुरुवार को ही सीएम पद की शपथ ली है। बता दें कि हेमंत को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनको होटवार जेल भेज दिया गया। 28 जून को जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ही तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चलती ट्रेन पकड़ने के प्रयास में युवक की मौत। गिरिडीह के डुमरी थाना इलाके के पिपराडी में गुरुवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक मंटू यादव की मौत हो गई। तभी डाउन लाइन से गुजर रहे एक ट्रेन की चपेट में आने से मंटू की मौत हो गई। मृतक इसी पिपराडी गांव का रहने वाला था और सरिया के एक पेट्रोल पंप में ड्यूटी करने जा रहा था। देर होने के कारण गुरुवार की सुबह जो है लाइन में चलती ट्रेन के नीचे दौड़ रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए और इसी क्रम में मंटू ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लूट की योजना बनाते 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची के बेड़ो थाना पुलिस ने सड़क लूट की योजना बनाते 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में राम उरांव और धीरज उरांव शामिल हैं। दोनों बेड़ो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 6 गोली बरामद किया गया है। बरामद एक पिस्टल में मेड इन यूएस लिखा हुआ है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बेड़ो थाना के जहानाबाज गाँव के जो है चिनिया टोली में राम उरांव हथियार के साथ घूम रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर जो है बेड़ो डीएसपी अखिल नीतीश कुजूर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेड़ो थाना के जहानाबाज गांव के चिनिया टोली में छापेमारी कर अपराधी जो है राम उरांव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही राम उरांव के निशानदेही पर एक अन्य अपराधी धीरज उरांव के घर से 1 देशी कट्टा बरामद किया। शहर में बढ़ी चोरी छिनतई की घटनाओं पर लगाएं लगाम। पॉक्सो और एसटी/एससी केस का निष्पादन करे जल्द। जोनल आईजी अखिलेश शाह और कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने गुरुवार को जिला के क्राइम व सड़क हादसों की समीक्षा की। जोनल आईजी अखिलेश शाह ने समीक्षा बैठक के दौरान पॉक्सो एंड एसटी/एससी मामले में दर्ज केस की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केस के स्टेटस की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पॉक्सो और एसटी/एससी मामले में दर्ज केस का निष्पादन करने में तेजी लाने की जरूरत है। केस का निष्पादन बेहतर ढंग से किया जा रहा है, लेकिन इन मामलों में और भी सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है ताकि इस तरह के क्राइम करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस रांची में आज। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पार्टी का स्थापना दिवस शुक्रवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय रांची में धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव के निर्देशन और उपस्थिति में यह स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर कुमार ने बताया कि सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अपने अपने जिला के सभी मुख्यालय में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाएंगे। जिलों में निवास करने वाले सभी सम्मानित पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल करेंगे। प्रदेश राजद कार्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री भारत सरकार के राजद की झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव उपस्थित रहेंगे।
झारखंड सरकार के कार्यों का दिख रहा है असर। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, गढ़वा मध्य के जिला परिषद सदस्य सुमन देवी के प्रतिनिधि मिथिलेश पासवान ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। गुरुवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रांची स्थित आवास पर उन्होंने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर उन्हें झामुमो में शामिल किया। कहा कि झारखंड सरकार के कार्यों का असर दिख रहा है। मौके पर मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार के कार्यों का असर पूरे राज्य में जन जन पर है। सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर काफी संख्या में लोग भाजपा सहित अन्य दूसरे दलों को छोड़कर झामुमो में शामिल हो रहे हैं। 6.5 लाख के 1.3 किलोग्राम अफीम के 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची के रामपुर में बेचने की थी योजना। खूंटी के अड़की थाना पुलिस ने अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम रांची के रामपुर में बेचने की योजना थी। नया कानून लागू होने के बाद खूंटी अनुमंडल का यह पहला मामला है जिसमें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत घटना की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। गिरफ्तार आरोपियों में अड़की थाना क्षेत्र के शंकर तेरोम और सुगना तेरोम के नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से 1.3 किलोग्राम अफीम, बाइक, 2 मोबाइल फोन और 1 बैग पुलिस ने बरामद किया है। देवघर प्रशासन ने श्रावणी मेले से पहले लिया फैसला, मंदिर प्रांगण से हटेगा अतिक्रमण। राज्य के श्रावणी मेला 2024 के सफल संचालन को लेकर गुरुवार को डीसी विशाल सागर ने समाहरणालय में पंडा धर्मरक्षणी सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन ने राज्य के श्रावणी मेला 2024 की तैयारियों से संबंधित विचार विमर्श किया और सुझावों से अवगत हुए। इस बैठक में पंडा धर्मरक्षणी सभा की सहमति से राज्य के श्रावणी मेला के दौरान वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। वह डीसी ने कहा है कि बाबा मंदिर के आसपास व मंदिर प्रांगण के अंदर अतिक्रमण पूरी तरह से हटाएं ताकि श्रावणी माह में मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। डीसी ने धर्मरक्षणी के सदस्यों से शीघ्र दर्शनम कूपन की राशि को बढ़ाने पर भी चर्चा की। वही बैठक में सभी की सहमति से शीघ्र दर्शनम कूपन की कालाबाजारी करने वालों को चिन्हित करने का निर्देश डीसी ने मंदिर प्रभारी को दिया। कांके में रहती और गैर मजरूआ भूमि पर माफिया कर रहे कब्जा, म्यूटेशन भी करा लिया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांके में भूमि माफिया रहती और गैर मजरूआ जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा, भूमाफिया का मन इतना बड़ा हुआ है कि उन्होंने जबरन कब्जा की गई जमीन का म्यूटेशन तक करा लिया है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि इसमें इंडिया गठबंधन के कुछ नेता के भी शामिल होने की खबर है। मरांडी ने कहा, कांके अंचल की कई भूखंडों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं और जमीन माफियाओं की नजर गड़ी हुई है। सत्ता के संरक्षण में रहती, पहनाई, भुईहरी और गैर मजरूआ जमीनों पर माफिया द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। बता दें कि मरांडी ने गुरुवार को कांके प्रखंड के चामा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। मरांडी ने समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन लोगों को दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।